हम अक्सर दूसरों के विचारों को लेकर बहुत सोचते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लोग अपने बारे में ही अधिक चिंतित रहते हैं। किसी के मन में आपके बारे में क्या चल रहा है, यह जानना या उस पर ध्यान देना समय की बर्बादी है। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य और खुशियों पर लगाएं, क्योंकि दूसरों की सोच कभी भी आपको पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर सकती। जब आप अपनी जिंदगी के हर पल की तुलना दूसरों से करने में लगाते हैं, तो आप उस पल को खो रहे होते हैं। हर इंसान की जिंदगी की अपनी अलग राह होती है, और किसी और के जीवन से तुलना करना सिर्फ आपकी आत्मा को कमजोर करता है। यह सोचकर कि दूसरे क्या कर रहे हैं, आप अपने अद्वितीय यात्रा को नजरअंदाज करते हैं। किसी और की सफलता या स्थिति से तुलना करके आप अपनी खुशियों और उद्देश्य को खो सकते हैं। अपने खुद के रास्ते पर चलना, अपने समय का सही इस्तेमाल करना सबसे महत्वपूर्ण है। कभी भी किसी से बहुत गहरे भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश न करें, क्योंकि लोग समय के साथ बदल जाते हैं। कभी कभी वही लोग जो आपके सबसे करीबी दोस्त होते हैं, वे एक दिन अजनबी बन सकते हैं। रिश्ते और दोस्ती में बदलाव स्वाभाविक है, और यह जरूरी नहीं कि हर बदलाव सकारात्मक ही हो। जब आप किसी से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, तो आप अपने दिल को भी उस रिश्ते से बांध लेते हैं। लेकिन जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब लोग आपसे दूर हो जाते हैं। ऐसे में खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना बहुत जरूरी है। अकेले रहकर संतुष्ट और खुश रहना सीखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको खुश रहने के लिए हमेशा किसी और की जरूरत महसूस होती है, तो यह आपके आत्मविश्वास को कमजोर बना सकता है। सच्ची खुशी अंदर से आती है, और जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं, तो आप किसी पर निर्भर नहीं रहते। दूसरों की मौजूदगी से खुशी पाने के बजाय अपनी आंतरिक शांति और संतोष पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आप न केवल अपने जीवन में स्थिरता पा सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ भी स्वस्थ रिश्ते बना सकते हैं। अपनी प्रगति को साझा करें, लेकिन अपने लक्ष्य नहीं। जब आप अपनी यात्रा और छोटे छोटे कदमों की सफलता दूसरों के साथ बांटते हैं, तो यह न केवल आपको आत्मसंतुष्टि देता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। लक्ष्य तो एक दिशा दिखाते हैं, लेकिन हर कदम की सफलता आपको और दूसरों को उत्साहित रखती है। यदि आप अपने सफर में हुए सुधारों और संघर्षों को साझा करते हैं, तो आपको लगातार प्रेरणा मिलती रहती है, और यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। यही वास्तविक प्रेरणा का स्रोत है। अकेले होने से कभी न डरें, क्योंकि यह अकेलापन अक्सर आपकी आत्मखोज और शांति का समय होता है। खराब लोगों के साथ रहने से अकेला रहना कहीं ज्यादा बेहतर है। जब आप गलत लोगों के बीच रहते हैं, तो वे आपकी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, और आपको मानसिक और भावनात्मक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अकेलापन आपको खुद को समझने का मौका देता है, और अपने विचारों, लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अच्छे रिश्ते और सकारात्मक ऊर्जा तभी आती है जब आप खुद से सच्चे होते हैं। जो लोग आपसे सबसे ज्यादा उम्मीदें और मांगे रखते हैं, अक्सर वे वही होते हैं जो आपके लिए सबसे कम अवेलेबल रहते हैं। ये लोग सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए आपकी मदद चाहते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है, तो वे आपके पास नहीं होते। इस प्रकार के रिश्ते में केवल एक तरफा योगदान होता है, जिससे आप थक जाते हैं और निराश भी हो सकते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए योगदान देते हैं, न कि सिर्फ मांगे करते हैं। हमेशा ध्यान रखें, आपकी मदद की कद्र करने वाले ही असल में आपके लिए हो। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता और ईमानदारी से निभाएं, लेकिन खुद को अधिक गंभीरता से न लें। यह जरूरी है कि आप अपने कामों को सच्चे मन से करें, क्योंकि सफलता और संतुलन इसी में है। मगर जीवन को हल्केपन और खुशमिजाजी के साथ भी अपनाएं। जब आप खुद को ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं, तो आप तनाव और निराशा का शिकार हो सकते हैं। जीवन में हंसी मजाक, थोड़ी लापरवाही और आराम की जगह होना भी जरूरी है। संतुलन बनाए रखें, ताकि आप न केवल अपने कामों में सफल हो, बल्कि खुश भी रहें। डर का उद्देश्य आपको रोकना नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि आप किसी चीज में दिलचस्पी रखते हैं और उसकी कद्र करते हैं। जब आप किसी चुनौती या नए अनुभव का सामना करते हैं, तो डर स्वाभाविक है। यह दिखाता है कि आप उस स्थिति को गंभीरता से लेते हैं और आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। डर न केवल आपकी सीमाओं का पता लगाने में मदद करता है, बल्कि यह आपकी प्रगति की दिशा भी निर्धारित करता है।
यदि आप डर का सामना करते हैं तो आप अपने डर से बाहर निकलने और खुद को साबित करने का मौका पाते हैं। अनस्टेबल इमोशंस के आधार पर कभी भी कठोर निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब हम गुस्से, दुख या किसी अन्य तात्कालिक भावना से प्रभावित होते हैं तो हमारे फैसले तर्कहीन और अप्रत्याशित हो सकते हैं। ऐसे फैसले बाद में पछतावा और निराशा का कारण बन सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी निर्णय से पहले अपने विचारों को शांत और स्थिर करें ताकि हम सही और संतुलित चुनाव कर सकें। केवल उस समय पर निर्भर होकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना जो हमारी भावना में अस्थिरता हो अक्सर गलत हो सकता है। अगर आप किसी को बहुत ज्यादा ऊपर उठा देते हैं तो एक दिन उसे गिरने का डर भी महसूस होगा। जब आप किसी को अत्यधिक प्रशंसा या महत्व देते हैं तो वह उस ऊंचाई पर पहुंचकर खुद को असहज और दबाव में महसूस कर सकता है। हर किसी को अपनी असलियत में रहने की जरूरत होती है। जब हम किसी को इतना ऊंचा उठा देते हैं कि वह नीचे देखे तो वह खुद को गिरने का डर महसूस करता है। हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए और किसी को जरूरत से ज्यादा आदर्श या आदर्श बनने की स्थिति में नहीं डालना चाहिए। लोग आपको अपनी पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंसेस के आधार पर एडवाइस देते हैं। हर व्यक्ति की सोच, बिलीफ्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस अलग होती हैं, जिससे उनकी राय यूनिक बनती है। जब आप किसी से सजेशन लेते हैं तो वह व्यक्ति अपनी लाइफ जर्नी और वर्ल्ड व्यू के हिसाब से चीजों को जज करता है। यही कारण है कि एक ही इश्यू पर अलग अलग लोग अलग अलग एडवाइस दे सकते हैं। इसलिए सलाह लेते वक्त यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है और फाइनल डिसीजन आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग और सिचुएशन पर निर्भर करता है। जो कुछ भी आपके दिमाग में हो उसे हमेशा बाहर बोलने की जरूरत नहीं होती। कई बार हमें अपने विचारों और इमोशंस को शांत रखना चाहिए, क्योंकि हर बात को सामने लाना जरूरी नहीं। कभी कभी साइलेंस इज गोल्डन होता है और बिना सोचे समझे कुछ कह देने से रिश्तों या सिचुएशंस में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सोच समझकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना जरूरी है ताकि वो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव हो। अपनी बातें समझकर कहना चाहिए ताकि अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके और किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो। ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको बाद में अपनी एक्शंस के बारे में झूठ बोलना पड़े। हमेशा ईमानदार रहना और अपनी डिसीजंस पर गर्व महसूस करना जरूरी है। अगर आप किसी चीज को छुपाने या झूठ बोलने की स्थिति में खुद को पाते हैं तो समझें कि वो एक्शन सही नहीं था। हमारी चॉइसेस का असर न सिर्फ हमारी खुद की इंटेग्रिटी पर पड़ता है बल्कि हमारे रिलेशनशिप्स और ट्रस्ट पर भी। हमेशा अपने एक्शंस को सोच समझ कर करें ताकि आपको कभी झूठ बोलने की जरूरत न पड़े और आप हर सिचुएशन में ट्रांसपेरेंट रह सकें। प्रकाश ध्वनि से तेज गति से चलता है और इसी तरह कुछ लोग तब तक आकर्षक और प्रभावशाली नजर आते हैं जब तक वे कुछ नहीं बोलते। उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस और चार्म उन्हें चमकदार बनाते हैं, लेकिन जैसे ही वे बोलने लगते हैं उनकी असलियत सामने आती है। अक्सर लोग अपनी बातें और ओपिनियंस व्यक्त करने से पहले अपनी छवि बनाए रखते हैं, लेकिन शब्दों से असली व्यक्तित्व और सोच झलकती है। इसलिए किसी की सिर्फ बाहरी छवि को देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि असल असर उसकी बातों और विचारों में छिपा होता है। खुशी को बाहर से तलाशने की बजाय ये समझें कि असली खुशी हमेशा आपके भीतर ही है। हम अक्सर एक्सटर्नल चीजों, लोगों या घटनाओं में खुशियों की तलाश करते हैं, लेकिन सच यह है कि खुशी एक इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड है। जब आप अपने अंदर शांति और संतोष महसूस करते हैं तो यही असली खुशी है। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस चाहे जैसे भी हों, यदि आप अपनी थिंकिंग और पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव रखें तो खुशी हमेशा आपके साथ रहती है। इसलिए खुशी को बाहर से ढूंढने की बजाय अपनी इनर पीस और सेल्फ कंटेंटमेंट को पहचानें। ऐसा कुछ न करें जो आपको बाद में अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए झूठ बोलने पर मजबूर कर दे। जब आप कोई कदम उठाते हैं तो यह सोचें कि क्या आप अपनी चॉइसेस को ओपनली और ऑनेस्टली दूसरों के सामने रख पाएंगे। गलत फैसले लेने से न सिर्फ आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कम होता है, बल्कि आपकी क्रेडिबिलिटी और रिलेशनशिप्स पर भी असर पड़ता है। हमेशा इंटेग्रिटी और ट्रूथफुलनेस को प्राथमिकता दें ताकि आपको कभी झूठ बोलने की आवश्यकता न पड़े। सही डिसीजंस लेने से आपको इनर पीस मिलती है और आपकी एक्शंस ट्रांसपेरेंट और जेन्युइन रहती हैं। अक्सर हम अपनी छोटी सोच और सीमित क्षमता को नजरअंदाज करते हैं, जबकि हमें अपने बड़े, अधिक जागरूक और विकसित रूप को पूरा सपोर्ट देना चाहिए। यह जरूरी है कि हम अपने आत्म विकास पर ध्यान केंद्रित करें और अपने प्रेजेंट सेल्फ को ग्रोथ और इंप्रूवमेंट के लिए पूरी तरह से समर्पित करें।
सिर्फ अपने वर्तमान रूप को नर्चर करने से हम अपने वास्तविक पोटेंशियल को पहचान सकते हैं और जीवन में सफलता पा सकते हैं। हम अक्सर अपनी खुद की सोच, डर और संकोच को अपने रास्ते में एक रुकावट मान लेते हैं। जब तक हम अपनी इंटरनल ऑब्स्टिकल्स को पहचान कर उन्हें पार नहीं करते, तब तक हम सच्ची ग्रोथ और हैप्पीनेस हासिल नहीं कर सकते। स्व देखभाल का असली मतलब है अपनी सीमाओं को पहचानना, अपनी गलतियों से सीखना और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ताकि हम अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से महसूस कर सकें। आपके माता पिता कई बार सही थे, चाहे उनकी शैक्षिक योग्यताएं सीमित रही हों। उनके अनुभवों से मिली सलाह को कभी भी नजरअंदाज या अपमानित मत करें। जीवन में कई बार किताबों से मिली जानकारी से ज्यादा प्रैक्टिकल अनुभव और समझ महत्वपूर्ण होती है। वे जीवन की सच्चाइयों को जानते हैं और अपनी मेहनत और संघर्ष से बहुत कुछ सीखा है। उनकी बातों को सुनकर और समझकर आप भी बेहतर फैसले ले सकते हैं। उनकी सलाह को सिर्फ एक गाइडेंस के रूप में लें, क्योंकि उनकी विजडम और लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस और कामनेस के साथ किसी भी चैलेंज का सामना करें, जैसे कि आप पूरी तरह से तैयार हैं। जब आप अपनी एक्शंस और एटीट्यूड में सेल्फ एश्योरेंस दिखाते हैं, तो लोग भी आपके प्रति विश्वास और सम्मान महसूस करते हैं। यह माइंडसेट न सिर्फ आपके पर्सनल ग्रोथ में मदद करता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। हर सिचुएशन में अपने अंदर की स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस को पहचानें, ताकि आप हर कदम पर सफल और ग्राउंडेड दिखें। अति चिंतन, ओवरथिंकिंग, आपको मानसिक शांति से दूर कर देता है। जब आप किसी समस्या पर बार बार सोचते हैं, तो आप स्थिति को और जटिल बना देते हैं। आपका माइंड उसे अननेसेसरीली बढ़ा चढ़ा कर देखता है, जिससे चीजें और भी खराब लगने लगती हैं। यह न केवल आपकी क्लैरिटी को प्रभावित करता है, बल्कि आपके फैसलों को भी बिगाड़ता है। हर छोटे से डर और समस्या को बड़ा बना देना वास्तविकता से दूर ले जाता है। इसलिए ओवरथिंकिंग से बचें और सिचुएशंस को अपनी वास्तविकता में ही देखें, जिससे आप अच्छे डिसीजंस ले सकें और अपने मेंटल पीस को बनाए रख सकें। ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो शायद आपको सभी दोस्तों में नहीं मिलेंगी, लेकिन जिनमें मिलेंगी वे सच्चे और जीवन भर साथ देने वाले होंगे। यह आपको ऐसे लोगों के बीच रखेगा जो आपकी अच्छाई और सच्चाई की कद्र करते हैं। भले ही शुरुआत में यह अकेलापन महसूस कराए, लेकिन समय के साथ आपको यह समझ में आएगा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आपके असली रूप को स्वीकार करते हैं। आखिर में यही रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं और लंबे समय तक साथ रहते हैं, क्योंकि इनमें कोई दिखावा नहीं होता। ईमानदारी से आप हमेशा सही लोगों से जुड़ते हैं। यह चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने ही जीवन और समस्याओं में व्यस्त होता है।